अगर आप डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सही तरीके अपना रहे हैं, फिर भी आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, क्या कारण है जो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही? जो चीज़ आप चाहते हैं वो अब तक आपकी ज़िंदगी में क्यों नहीं आई? क्या कोई ब्लॉकेज है या फिर कोई ऐसा लॉजिक जिसे आप मिस कर रहे हैं? आपने हर तरीका आजमा लिया, अफर्मेशंस कर ली, विजुअलाइजेशन कर ली, लेटिंग गो कर लिया, फिर भी आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों नहीं आ रहा? क्या आप कुछ गलत कर रहे हैं या कोई ऐसा अनदेखा ब्लॉकेज है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को रोक रहा है? चलिए इसे डीपली समझते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं? हमारा सबकॉन्शियस माइंड एवरी सिंगल टाइम थॉट्स क्रिएट करता रहता है और दिन में 60,000 से ज़्यादा हमें थॉट्स आते हैं और आप नोटिस करोगे आपको डेली वही थॉट्स आएंगे जो पिछले दिनों में आ रहे होते हैं। जो थॉट्स कल आए थे वो आज भी आए होंगे, जो आज आए थे वो कल भी आएंगे। अगर आप उन थॉट्स को अपने काम की बात समझते हो और उनको छोड़ नहीं पाते तो यही आप गलती करते हैं, क्योंकि उस चीज़ का आपने बार बार रेपिटेशन किया। रेपिटेशन की वजह से आपका बिलीव बन गया और अब आपका वो बिलीव इतना स्ट्रांग है आप उसे छोड़ ही नहीं पा रहे। लेकिन वो सिर्फ एक थॉट ही है और सभी थॉट्स को छोड़ देना एकदम इजी बात नहीं है। हम लॉजिक लगाते हैं, ये हो गया अब ऐसे हो ऐसे होगा, ये हो गया अब ऐसे होगा, ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं है। आप जहाँ तक सोच सकते हो वैसा हो सकता है। जैसे कि अब्राहमिक्स कहते हैं, जब आप कुछ मांगते हो आपको यूनिवर्स उसी वक्त दे देता है, लेकिन वो आपकी रियलिटी में नहीं आता, क्योंकि आप उसके ऑपोजिट भी साथ ही साथ सोच लेते हैं। इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जब आप अलाइनमेंट में आएंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। और अलाइनमेंट में कैसे आए? उन थॉट्स को छोड़ें जो आपको बुरा फील कराते हैं। आप दिन में वही थॉट्स क्रिएट करें जो आपको अच्छा फील कराते हैं। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है। आपको एक दिन में ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और अपने थॉट्स को एक दिन में आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोचने की हैबिट बनी होती है। कभी हम पास्ट का सोचते हैं, कभी हम प्रेजेंट का सोचते हैं और कभी हम फ्यूचर का सोचते हैं, लेकिन सोच हम आज रहे होते हैं। इसलिए वो फ्यूचर में मैनिफेस्ट नहीं होगा, वो आज ही मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आप सोच प्रेजेंट टाइम में रहे हैं। यूनिवर्स को आपका पास्ट नहीं पता, आपका फ्यूचर नहीं पता। यूनिवर्स को सिर्फ आज का प्रेजेंट पता है, आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अफर्मेशंस करते हो तो वो वर्क नहीं करते, क्योंकि अफर्मेशंस आप 5 मिनट करोगे, 10 मिनट करोगे और उसके बाद आप ज़्यादा टाइम नहीं करोगे। ज़्यादा टाइम आप अपने दिन के रूटीन को ऑब्जर्व करोगे और आपके पास्ट में जो हुआ उसको ऑब्जर्व करोगे। जो आप फ्यूचर में चाहते हो उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, तो आप अफर्मेशंस बहुत डिफ़िकल्ट करते होगे। आपको अफर्मेशन करना बहुत मुश्किल लगता होगा। तो उस टाइम पे अफर्मेशंस कभी काम नहीं करेंगे। और मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो और किसी लोगों की वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, आपको आसपास के लोग नेगेटिविटी देते हैं या उतना सपोर्ट नहीं करते, या आप खुद ही लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, तो इसका सलूशन एक ही है। आप सोच लीजिए आप इस धरती पर अकेले ही हैं, आपके अलावा और कोई भी नहीं है। अगर आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप सोच लीजिए आप और आपका स्पेसिफिक पर्सन इस धरती पर आप दोनों ही हैं, आप दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। और आप इस टॉपिक में इतना इजी सोचिए कि आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचना भी इजी लगे। आप सोच सकते हैं आप और आपका स्पेसिफिक पर्सन एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सोचना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस टाइम में जब आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लेमिंग, एंगर में होते हैं, जब आप अच्छा फील करेंगे तो आप इजी सोच सकेंगे और ऐसे करते करते आप बेटर फीलिंग में आएँ। उन थॉट्स को एक्सेप्ट करें, उन थॉट्स को रिपीट करें जो आपको अच्छा फील कराते हैं। उन थॉट्स को छोड़ें जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो आपको बुरा फील कराते हैं। अगर आप प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप अलाइनमेंट में बढ़ रहे हैं और आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर आप प्रॉब्लम से प्रॉब्लम तक ही पहुंच रहे हैं बार बार, तो आप अपनी डिज़ायर से दूर जा रहे हैं, क्योंकि हम जो भी अट्रैक्ट करते हैं वो माइंड से करते हैं। हमें बाहर की चीज़ों को नहीं देखना, बाहर के एक्शन को नहीं लेना। हमें जो एक्शन लेना है वो अपने माइंड में लेना है, अपनी फीलिंग्स में लेना है, अपने थॉट्स में लेना है। आप जो भी मेरी वीडियो देखते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस फीलिंग में हैं, आप किस फीलिंग की स्टेट में हैं, किस स्केल में हैं, क्योंकि अब्राहम एक्स के 1 से लेकर 22 तक इमोशनल स्केल्स हैं। 22 से लेकर 1 तक लेके जाएंगे। 22 से लेकर 1 की तरफ बढ़ते चले जाना है, बढ़ते मतलब नीचे चले जाना है।
वन की तरफ। अगर आप अभी डिप्रेशन में हैं तो आप एंगर में आएँ। आपको जिस बात पर ज़्यादा गुस्सा आता है, जिन थॉट्स को लेकर आप ज़्यादा परेशान हैं, उनको लेकर आप उन पर गुस्सा निकालिए, जिन पर भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन से एंगर में आएँगे तो आप अलाइनमेंट में आएँगे। डिप्रेशन से एंगर एक अलाइनमेंट है और एंगर से डिप्रेशन में जाना रेजिस्टेंस है। अगर आप एंगर में हैं तो आप ब्लेम में आएँ, क्योंकि ब्लेम में आना अलाइनमेंट है और ब्लेम से एंगर में जाना रेजिस्टेंस है। 17 पे एंगर है और 15 पे ब्लेम है। 17 से 15 छोटा है। आपको स्केल 1 पर जाना है। जब आप स्केल 1 पर आएँगे तो आप सभी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे। जो आपने पहले कभी सोची थी, जो आप अभी आप सोच रहे हैं, जो अभी आप चाह रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी फीलिंग्स में देना है। आपको अपने थॉट्स भी ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फीलिंग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आप कैसा फ़ील करते हैं और सीधे 1 पर जंप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जॉय, एप्रिसिएशन, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, लव पर नहीं आ सकते। अगर आपके थॉट्स एंगर और ब्लेम वाले हैं तो आप इन्हें शिफ्ट करके एकदम से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, बिलीव्स, ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस पे नहीं आ सकते। अगर आना भी चाहोगे तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होगी। और इसके लिए करें क्या? बेटर फीलिंग में आने के लिए क्या करें? अपने थॉट्स को शिफ्ट करने के लिए क्या करें? तो उनके लिए अब्राहमिक्स की टेक्निक्स होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं। आप उनको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। वही प्रोसेस आप फॉलो कीजिए जो आपको खुशी देते हैं, जिनको आप एन्जॉयमेंट के साथ कर सकते हैं। आपको किसी भी टेक्निक प्रोसेस को ज़बरदस्ती करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रोसेस स्टार्ट कीजिए और आप देखिए आप किस प्रोसेस में बेटर फील कर रहे हैं। आप एक प्रोसेस स्टार्ट कीजिए और उस प्रोसेस में आप देखिए आप कितना बेटर फील कर रहे हैं उसको करते हुए, आप उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे तो आप प्रोसेस मत कीजिए। और वो प्रोसेस के नाम है मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट, सब्लिमिनल। आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन में हैं तो आप मेडिटेशन सब्लिमिनल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। वो आप कॉपी पेन पर भी लिख सकते हैं और अपने फ़ोन में भी लिख सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो डेली आपको 15 मिनट मेडिटेशन करना होगा। आप पहले दिन 1 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, दूसरे दिन 2 मिनट कर सकते हैं और ऐसे करते-करते आप 15 मिनट तक पहुँच जाते हैं। तो आपकी हैबिट बन जाएगी, आप मेडिटेशन डेली कर पाएँगे। और 1 मिनट से मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपके थॉट्स और अपने थॉट्स को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो नेचुरली कम होते जाएँगे। जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपके थॉट उतने नहीं आएँगे जितने आपके पहले दिन आए होंगे। अगर आप सब्लिमिनल सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे 2 सब्लिमिनल हैं, एक स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट करने का और एक अरेंज मैरिज अट्रैक्ट करने का। आप मेरे चैनल पे जाकर वो सब्लिमिनल सुन सकते हैं। अगर आपको सब्लिमिनल सुनना है सुबह जस्ट उठने के बाद और रात को 10 मिनट सोने से पहले, जब आप नींद में जा रहे होते हैं तो आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेट होता है। अगर आप पर्सनल सब्लिमिनल बनाना चाहते हैं अपनी डिज़ायर के लिए तो आप मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल बना सकते हैं। और पर्सनल सब्लिमिनल बनाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कीजिए और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। और ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।